मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में मैंने आपको कुछ रचनात्मक कार्य दिया था, कुछ परिस्थितियाँ दी गई थी, उसको आपको किन परिस्थितियों में क्या करना है, मतलब एक परिस्थिति आपके सामने दी गई थी आपके पुस्तिका में, तो उस परिस्थितियों में हमें क्या करना है, उस मुसीबत का सामना हमें किस तरह से करना है, यह कार्य मैंने आपको दिया था। साथ ही में मैंने आपको कुछ वर्ग पहेलियाँ भी दी थी, उस वर्ग पहेलियाँ को भी आपको पूरा करना था। और उसी के साथ चिड़ियाघर की सैर, इस मुद्दे पे आपको एक अनुच्छेद भी लिखना था। उम्मीद है आपने इस कार्य को पूरा किया होगा। तो चलिए हम हिंदी पाठ्यपुस्तिका की अगली पाठ की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, वो आप गौर से सुनिए। कहानी है एक बकरी और सांप की। कहानी है एक बंदर और सांप की। एक बंदर था जो बहुत ही होशियार और चालाक था। जंगल में वो सभी की मदद करता था, लेकिन एक जो सांप था उस बंदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उसको खाना चाहता था, लेकिन बंदर बहुत होशियार और चालाक था। एक दिन बंदर उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो बहुत सारे फल खा रहा था। इतने सारे फल खा गया था कि उसको अभी पेड़ पर चढ़ा नहीं जा रहा था और वही वो पेड़ के नीचे सो गया। वो सोना चाहता था, लेकिन इतना खाने के कारण वो अभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और वही पेड़ के नीचे वो सो गया। और सांप तो बंदर को बिल्कुल नहीं पसंद करता था और वो उसको खाना भी चाहता था। एक दिन सांप जिस जगह बंदर सो रहा था झाड़ के नीचे, उस जगह सांप जा रहा था। तभी वो उस बंदर को देखता है कि बंदर तो आराम से सो रहा है और वो यही चाहता था कि वो उसे खाना चाहता था। बंदर सोया हुआ था और सांप उसे चारों ओर से उसको लपेट लेता है और थोड़ी देर में बंदर जाग जाता है और वो देखता है तो क्या है कि उसके आसपास में सांप ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है, चपेट में ले लिया है। अब बंदर हैरान हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन वो बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने सांप को एक बात कह दी। उसने कहा कि मैं अभी आपने तो मुझे घेर लिया, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सांप ने कहा ठीक है, अब तू तो मरने वाला है, तो तू अपने अंतिम इच्छा भी मुझे बता दे। तो बंदर ने क्या कहा कि आपकी जो पूंछ है वो मेरी पूंछ से बहुत छोटी है। बंदर ने क्या कहा उसको कि आपकी भी पूंछ और मेरी भी पूंछ है, लेकिन आपकी जो पूंछ है वो मेरी पूंछ से बहुत छोटी है, मेरी पूंछ आपसे बड़ी है। ये सुनकर सांप बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा नहीं, इस जंगल में सबसे लंबी पूंछ मेरी है। बंदर ने कहा नहीं, मेरी है। तो सांप ने कहा चलो हम दोनों की पूंछ हम नाप कर देखते हैं। तभी बंदर कहता है मैं कैसे नापूंगा, आपने तो मुझे चारों ओर से घेर लिया है, तो मैं आपको नाप नहीं सकता, आप मुझे खोल दो, हम दोनों अपनी पूंछ को नाप लेंगे। तभी सांप क्या हो जाता है, एकदम क्रोधित होता है। उसको अपना साबित करना होता है कि नहीं, जंगल में सब में लंबी पूंछ तो मेरी है। तब वो उसको खोल देता है और अपनी पूंछ नापने के चक्कर में वो सांप आगे चला जाता है। मतलब उसको लंबाई दिखानी होती है ना, तो वो आगे चला जाता है और पीछे पेड़ के नीचे बंदर होता है। जैसे ही सांप आगे चला जाता है, बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, और सांप पीछे मुड़कर देखते हैं तो बंदर कहाँ है, बंदर तो पेड़ पे चढ़ गया। अब यहाँ पे बंदर ऊपर जाके सांप को कहता है मूर्ख, तूने अपना जो खाना है वो गवा दिया, अपनी मूर्खता के कारण अपना खाना गवा दिया। और यह देखकर सांप भी हैरान रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। और बंदर कहता है कि अब मैं इस पेड़ पर, इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कि आपको कोई भी मुसीबत आओ, परेशानी हो, तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस अपना दिमाग का इस्तेमाल कर उस परेशानी को, उस सामना को हल करना है। जिस तरह बंदर ने क्या किया था, अपनी दिमाग का इस्तेमाल कर उस सांप से अपनी जान बचाई थी। ऐसा नहीं कभी कभी हमें शरीर से ही बहुत ज़्यादा बलवान रहना है, ऐसा नहीं, कभी कभी हमारे दिमाग का भी इस्तेमाल कर हमें हमारी परेशानियों का सामना करना है। तो इस कहानी का सबसे अच्छा भाग क्या था, तो इस कहानी का सबसे अच्छा भाग यही था कि किस तरह बंदर ने अपना दिमाग, अपनी चालाकी का इस्तेमाल कर अपनी जान बचाई। तो चलिए इसी जिस तरह हमें इस कहानी में इस बंदर की चालाकी हमें पसंद आई, इसी तरह की हम और एक कहानी देखने वाले हैं। हिंदी पाठ्यपुस्तिका का तीसरा पाठ हम देखेंगे, बकरी का अपराध। यह पाठ हम देखने वाले। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जानवर दो तरह के होते हैं, एक तो पालतू जानवर और एक तो जंगली जानवर। पालतू जानवर यानी क्या, पालतू जानवर यानी अपने मनोरंजन के लिए अथवा किसी विशिष्ट कार्य के हेतु जानवरों को पाला जाता है, उसे पालतू जानवर कहते हैं। पालतू जानवरों को हम हमारे घर के आसपास ही रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ऊंट, भेड़
आदि पालतू जानवर कहलाते हैं। इनसे हमें लाभ भी मिलता है। जिन जानवरों को हम अपने पास रखते हैं, हमारे घर के आसपास रखते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए, किसी कार्य के हेतु, जिससे हमें भी लाभ हो, इस विशिष्ट हेतु के द्वारा हम उन जानवरों को हमारे घर पे रखते हैं और वो जानवर हमारे लिए हिंसक नहीं होते, तो ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है? पालतू जानवर कहा जाता है। तथा दूसरा होता है जंगली जानवर। जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जंगली जानवर कहा जाता है। ये पालतू जानवर के हिसाब से बहुत ही हिंसक पशु होते हैं। इन्हें हम पाल नहीं सकते क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक होते हैं। शेर, हाथी, भालू आदि जंगली जानवर होते हैं। पालतू जानवर जंगली जानवर में यही है कि पालतू जानवर जो है वो हिंसक नहीं होते और जो जंगली जानवर है वो बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं। वो हमारे लिए परेशानियाँ भी खड़ा कर सकते हैं और वो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए हम जंगली जानवरों को हमारे आसपास नहीं रखते। ये कुछ पालतू जानवर है, जैसे पहले इसमें दिया गया आपको गाय, दूसरे चित्र में कुत्ता। कुत्ता तो यह पालतू जानवर में सबसे ईमानदार प्राणी कहलाया जाता है क्योंकि ये हमारा बहुत ही ईमानदार, जिस तरह ईमानदारी का नाम लिया जाए तो उसमें जानवर में सब में पहला कुत्ता यह प्राणी आता है क्योंकि ये बहुत ईमानदार होता है, हमारे घर की रखवाली करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। दूसरा है बिल्ली, घोड़ा और ये है बकरी। बकरी यह भी एक पालतू जानवर है, इससे हमें भी लाभ मिलता है, दूध वगैरह हमें बकरी से भी मिलती है। तो इस बकरी पर आधारित हम एक नया पाठ देखने वाले हैं, पाठ क्रमांक 3, बकरी का अपराध। इस पाठ के लेखक है राजेश गुप्त। प्रस्तुत पाठधारा बकरी की अपराध कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधों से लगाव अच्छी बात है, परंतु उनके प्रेम में अंधे होकर किसी निर्दोष को सज़ा देना अनुचित नहीं है। हम किसी चीज़ से बहुत प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस प्रेम के द्वारा हमें और किसी को उसके बदले सज़ा देना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बिना सोचे समझे कोई फैसला बहुत जल्दबाजी में करना, बहुत गुस्से में करना, यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। यही सीख हमें इस पाठ से मिलती है। तो चलिए इस पाठ को मैं पहले आपको बता दूं, सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तिका अपने सामने रखना है। पन्ना नंबर 20, बकरी का अपराध, लेखक है राजेश गुप्ता। सब में पहले इस पाठ को मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और इसका अर्थ भी बताती हूँ। पेड़ पौधों पर मैंने ये भी बताया था आपको, जानवर दो तरह के होते हैं, एक तो मांसाहारी प्राणी भी होता है और एक तो शाकाहारी प्राणी। मांसाहारी प्राणी कौन सा? जो जंगल में जो छोटे जीव जो है उसको खाकर जो अपना बसेरा करते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं, उनको कहते हैं उनको कहते हैं मांसाहारी प्राणी। और जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उनको कहते हैं शाकाहारी। पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले जैसे बकरी, गाय, बैल, ये जो सारे हैं ये शाकाहारी प्राणी हैं और ये ज़्यादातर पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं और ये सोचते नहीं कि ये पेड़ खाना है या नहीं खाना। उनको वहाँ पे पेड़ दिखा, अगर उनको भूख लग गई तो वो खा लेते हैं। ऐसे में हम उनको सज़ा नहीं दे सकते। तो ऐसे ही कुछ कहानी इस पाठ द्वारा हमें बताई गई है। तो चलिए इस पहले पाठ को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। महाराजा कृष्णदेवराय को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उनके राज्य में पेड़ पौधों की कमी नहीं थी। एक महाराजा था, उस महाराजा का नाम था कृष्णदेवराय और उनको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव था और उनके राज्य में बिल्कुल भी पेड़ पौधों की कमी नहीं थी क्योंकि उस राजा को ही बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों से लगाव था, तो उस राज्य में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे। एक बार महाराजा कश्मीर यात्रा पर गए थे। वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर फूलों वाले पौधों के बगीचे देखे, जिनमें से एक पौधा उन्हें बहुत पसंद आया, जिसे वे अपने साथ विजयनगर ले आए। देखिए विजयनगर, कृष्णदेवराय जहाँ रहते थे उस राज्य का, उस एरिया का नाम क्या था? विजयनगर। विजयनगर का राजा कौन था? कृष्णदेवराय, महाराजा कृष्णदेवराय। महाराजा कृष्णदेवराय विजयनगर इस साम्राज्य में रहा करते थे। उनको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव था और उनके जो राज्य था वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी थे। एक दिन क्या हो गया, महाराजा कृष्णदेवराय जो कहाँ गए थे? कश्मीर गए थे। कहाँ गए थे? कश्मीर। कश्मीर तो बहुत ज़्यादा फूलों वाला गांव है, शहर है, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फूलों को देखा और तो वहाँ पे उनको एक पेड़ पसंद आया। उस पेड़ को उन्होंने क्या किया, वहाँ से लेकर आए। उन्होंने अपने माली को बुलाया और उसे वह सुनहरे फूलों वाला पौधा देते हुए कहा, इसे ले जाकर हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना
जो हमारे कक्ष की खिड़की के ठीक सामने हो। एक बात मत भूलना, इसकी देखभाल जी जान से करना। अगर यह पौधा नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। महाराजा जब कश्मीर जाते तो वहाँ का एक सुनहरा रंग का फूल उनको पसंद आ जाता है और वह उसे लेकर आते हैं और वो लाकर अपने माली को दे देते हैं और वो उसे कहते हैं कि इस फूल को जो है मेरा जो कक्ष यानी कि मेरा जो रूम है, जो मेरा कमरा है, उस कमरे की खिड़की के सामने ही इस फूल को आपको लगा देना है। जैसे ही मैं सुबह उठूँ तो उस फूल को मैं देख पाऊँ, इस तरह उस फूल को आपको लगाना है। और इस फूल की देखभाल आपको जी जान से करना है। जी जान से करना यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? किसी काम को अपनी पूरी ताकत लगा देना, उस काम में अपनी पूरी कोशिश लगा देना, कोई कसर नहीं छोड़ना। और माली को यह भी कहते हैं राजा कि अगर तुमने इसकी देखभाल अच्छे से नहीं की तो अपनी जान गवा बैठोगे। अगर ये फूल गया तो तुम अपनी जान भी गवा बैठोगे। गमले में कौन कौन से फूलों के पौधे लगाए जाते हैं? देखो, आप भी अपने घर के एरिया में, आंगन में बहुत सारे फूल लगाया करते होंगे, तो वहाँ पे हम कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो हम गमलों में लगाया करते हैं। यहाँ पे कुछ फूल के चित्र आपको दिखाई दिए। जैसे पहला वाला है गुलाब, गेंदा, गुड़हल, फांसी का फूल, चंपा, नलिनी, चमेली, डहलिया, सूरजमुखी, कमल, कुमुद, गुलबहार, ऑर्किड, रजनीगंधा, झिननिया, गुलनार, लेवेंडर, मेहंदी, जरबेरा, डैफोडिल। ये कुछ फूलों के चित्र है। ऐसे फूल जो हम हमारे आंगन के गमले में लगा सकते हैं और हमें लगाना भी चाहिए, जिससे हम देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाए। इसलिए हमारे आंगन में हमें फूल बिल्कुल भी लगाना चाहिए। जी जान लगाना, इस मुहावरे का अर्थ भी मैंने बता दिया था आपको कि किसी काम में अपनी पूरी ताकत लगा देना। इसका मैं वाक्य में उपयोग करके बताती हूँ। रमेश जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अपनी पूरी मेहनत वो अपनी पढ़ाई में लगा रहा है। जी जान करना यानी बहुत मेहनत कर उस काम को पूरा करना या पूरी ताकत लगा देना। महाराजा की आज्ञा पाकर माली पौधा लेकर चला गया। राजा के आदेश के अनुसार उसने उस पौधे को महाराजा की खिड़की के ठीक सामने लगा दिया। वह उस पौधे की देखभाल जी जान से करता, क्योंकि उसकी जान उस पौधे के साथ जुड़ी थी। महाराजा कृष्णदेव राय सुबह शाम अपनी महल से उसे देखते। वे मालिक की मेहनत से प्रसन्न थे। महाराजा की आज्ञा यानी क्या? ऑर्डर। महाराजा ने आज्ञा दी थी कि इसकी देखभाल आपको जी जान से करना है। तो जैसे ही महाराज ने उसे कहा कि इस पौधे को मेरी खिड़की के सामने लगाना है, तो वहाँ से उस पौधे को लेकर उसने बराबर महाराजा को जो खिड़की है, जो कक्ष है, उसके सामने उस पौधे को लगा दिया था, क्योंकि महाराज ने तो आज्ञा दी थी, उसको पालन करना था। और उसे ये भी ज़रूरी थी कि महाराज ने ये कहा था कि अगर इस पौधे को कुछ हो जाएगा तो आप अपनी जान गंवा देंगे। तो इसलिए वो बहुत मेहनत से उस पौधे की देखभाल कर रहा था। माली यानी कौन? जो गार्डन की, जो बगिया की रखवाली करता है, उसे क्या कहते हैं? माली कहते हैं। जो बगिया की रखवाली करता है उसे क्या कहते हैं? माली कहते हैं। महाराजा सुबह शाम वो उस फूल को बहुत पसंद करते, तो सुबह शाम अपनी कक्ष की ओर से, खिड़की के ओर से उस फूल को हमेशा देखा करते थे। मुझे बताओ, फूल कौन से रंग का था? तो फूल सुनहरी रंग का था। और उस फूल को महाराजा ने कहाँ से ले आए थे? महाराजा उस फूल को कश्मीर से लेकर आए थे। एक दिन महाराजा कृष्णदेव राय जब सोकर उठे और खिड़की खोली तो हैरान रह गए। हैरान रहना यानी दंग रहना। हर सुबह शाम खिड़की खोलकर वो उस फूल को देखा करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ? उन्होंने अपनी कक्ष की खिड़की खोली तो वहाँ वो देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ होगा उधर? क्यों दंग रह गए होंगे? तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे वो फूल नहीं था, क्योंकि सुनहरे फूल का पौधा अपनी जगह नहीं था। उन्होंने फौरन यानी तुरंत माली को बुलवाया। माली डर के कारण थर थर काँप रहा था। वह डरते डरते दरबार में हाजिर हुआ। महाराजा बहुत नाराज थे। उन्होंने उससे पूछा, पौधा कहाँ है? जैसे उन्होंने कक्ष को, अपनी खिड़की खोली कक्ष की, तो वहाँ पे फूल ना देखकर उन्होंने तुरंत माली को जोर से पुकार कर बुलाया। और माली आया तो वो थर थर काँप रहा था, डर गया था। और महाराजा ने पूछा कि यहाँ का फूल कहाँ गया, यहाँ का पौधा कहाँ गया? तब उन्होंने उससे पूछा, पौधा कहाँ गया? वह काँपते हुए बोला,
मम्मा महाराज, उसे तो मेरी बकरी खा गई। उसे महाराज बोलने भी नहीं आ रहा था, इतना वो डर गया था। वो कांपते कांपते, मम्मा महाराज, उसे मेरी बकरी, जो माली की जो बकरी थी वह उस पौधे को खा चुकी थी। यह सुनते ही महाराज आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी अत्यंत क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो जैसे ही महाराज ने इस माली की बात सुनी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, वो उस पर चिढ़ गए और माली को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। और उसने तुरंत, महाराज ने उसको दंड दे दिया। दंड देना यानी सज़ा दे देना। उन्होंने उसको सज़ा दी कि तुम्हें अभी मृत्यु मिलेगी। यह बात सुनकर माली तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जब माली की पत्नी को यह पता चला तो वो रोती हुई बिलखती हुई महाराज के पास आई, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इनकार करना यानी अस्वीकार करना, किसी की बात मानने से मना करना या कोई चीज़ करने से मना कर देना, उसे कहते हैं इनकार करना, अस्वीकार कर देना। जैसे ही मालिन महाराजा के पास आई तो उन्होंने उसकी बात सुनने से मना कर दिया, उसकी कोई बात वो सुनने नहीं लगे। अब पेड़ किसने खाया था, उस पौधे को किसने खाया था, बकरी ने, लेकिन सज़ा किसे मिली, उस माली को मिली। तो मुझे बताओ, गुस्से में लिए फैसला, अब जो महाराज ने फैसला लिया था वो तो गुस्से में थे, क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला सुना दिया। तो मुझे बताओ, गुस्से में लिया हुआ फैसला सही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गुस्से में फैसला लिया जाता है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। क्या आप मानते हो कि राजा ने जो कार्य किया, जो मृत्युदंड उस माली को दिया, वो सही है? क्या उसे वो माली उस सज़ा का हकदार है? जी नहीं, बिल्कुल वो उस माली उस सज़ा का हकदार नहीं है। उसने कुछ भी अपराध नहीं किया था, लेकिन उसे फिर भी वो सज़ा मिल गई। और जैसे ही मालिन यानी कि जो माली की पत्नी होती है उसे कहते हैं मालिन। माली की पत्नी के जो लिंग बदला होता है, माली या पुल्लिंग है तो उसी का स्त्रीलिंग मालिन होता है। जो माली की जो पत्नी है उसे मालिन कहा जाता है। और मालिन जब उस महाराजा के पास गई तो उसने कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। माली की पत्नी तेनालीराम के घर पहुंची और उसके पैरों में गिरकर अपनी पति को बचाने की गुहार लगाने लगी। गुहार लगाना यानी रक्षा के लिए पुकारना, दुहाई मांगना। जैसे राजा ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया तो मालिन तुरंत कहाँ चली गई, तेनालीराम। तेनालीराम ये बहुत ही होशियार और चतुर थे, तो वो उनको पता था कि इस परेशानी से अभी हमें कौन निकाल सकता है, तो सिर्फ तेनालीराम ही है जो हमें इस परेशानी से निकाल सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। ये मालिन को पता चला था। जैसे ही राजा ने उस बात को सुनने से इनकार कर दिया तो तुरंत मालिन कहाँ चली गई, तो मालिन तेनालीराम के यहाँ चली गई और उसके पैरों पर पड़कर वो रोने लग गई और उसे मदद की गुहार मांगने लगी, यानी हेल्प करने के लिए, मतलब मुझे मेरी मदद करो। यह बात दुहाई मांगना यानी गुहार करना। तेनालीराम ने उसे उठाकर बिठाया और उसे पूरी बात पूछी। तेनालीराम ने उस मालिन को उठाया और पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, क्या बात हुई है। तो इस बात यह उसने उनको उठाकर पूछ लिया। मालिन की बात सुनकर तेनालीराम ने उसके कान में कुछ कहा और समझाकर घर वापस भेज दिया। तेनालीराम बहुत होशियार थे, वो सभी की मदद करते थे। जैसे उन्होंने मालिन की बात सुनी कि इस तरह से महाराजा ने माली को यह सज़ा दी जिसमें उसका कोई अपराध नहीं था और महाराजा कोई भी बात सुनने से मना कर रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं। जैसे तेनालीराम को यह बात पता चली तो उन्होंने मालिन के एक कान में एक सुझाव दिया और वो सुझाव सुनते ही मालिन वहाँ से चली गई है। अगले दिन विजयनगर में हंगामा मच गया। माली की बीवी नगर के हर चौराहे पर जाती और बीच में खूंटा गाड़कर एक मजबूत रस्सी से बकरी को बांध बड़ी क्रूरता से उसकी पिटाई करती। अब ये तेनालीराम ने उनको एक सुझाव दिया था, अभी तो वो सुझाव क्या हमें बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अगले दिन ही चौराहा यानी चौक पे एक खूंटा यानी एक लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर उस बकरी को बांध दिया करती थी और उस बकरी को पीटा करती थी। यही हर चौराहे पर उस बकरी को ले जाकर उसको पीटा करती थी। खूंटा गाड़ के मजबूत रस्सी से बकरी को बांधकर बड़ी क्रूरता से मारा करती थी। विजयनगर में जानवरों को निर्दयता से पीटना एक जघन्य अपराध था। निर्दयता से यानी क्रूरता से, बहुत बेरहमी से किसी को मारना या पीटना, निर्दयता यानी बहुत बेरहमी। जघन्य अपराध, जघन्य यानी बहुत गंदा, निंदनीय और बुरा, जिसकी कोई जिसकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा बुरा अपराध वो माना जाता था। जब इस बात की खबर कोतवाल को लगी तो उसने बकरी और मालिन को पकड़कर महाराजा के सामने पेश किया।
उस जो विजयनगर साम्राज्य था, जो राज्य था, वहाँ पे जानवरों को पीटना बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था। और जैसे ये बात जब वहाँ के सेवक को पता चली तो उसने क्या किया, तुरंत उस मालिन को लेकर महाराजा के सामने उस बकरी को और उस मालिन को पेश कर दिया गया। बताइए हम जानवरों के प्रति प्रेम किस तरह दिखा सकते हैं। हम पालतू जानवर तो पालते ही होंगे, तो उसमें हमें किस तरह से उसकी मतलब उनकी रखवाली करनी है, किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो जानवरों की देखभाल हमें करनी चाहिए। हमें उनको तुरंत मतलब उनके जो टाइम है, जो वक्त दिया उस पर उनकी खाना वगैरह उनको देना चाहिए। उन्हें सहला कर खाने पीने और कुछ देकर उनकी देखभाल कर उनके प्रति प्रेम दिखलाकर हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे वो भी खुश रहते हैं। जानवर भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते, तो उन्हें भी हमें भी ज़रूरत है कि हम उनकी देखभाल करें। लेकिन विजयनगर में बकरी को मारना तो बकरी को क्या, कोई जानवर को पीटना है बहुत बड़ा अपराध था। जैसे ये सेवक को बात पता चली, वह तुरंत उसे महाराजा के सामने उसने पेश कर दिया। महाराजा ने मालिन से पूछा, तुम इस बेजुबान जानवर को बुरी तरह से क्यों पीट रही थी। जैसे महाराजा को पता चला, सेवक ने सारी बात उनको बता दी कि ऐसे ऐसे ये बकरी को ये मालिन हर चौराहे पे ले जाकर इस बकरी को पीट रही है। तो महाराजा ने पूछा कि तुमने इसको क्यों पीट रही हो, तुमने क्यों इसको मार रही हो। मालिन बोली, अन्नदाता, यह वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे फूल का पौधा खाया है। इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसने आपके आदेश की अवहेलना की है। अवहेलना करना यानी उपेक्षा करना, इग्नोर करना। किसी ने आपने हुक्म दिया था, एक आदेश दिया था, इसने उसका पालन नहीं किया, आपकी बातों का इग्नोर किया। अवहेलना करना यानी उस बात को नहीं माना, उसको कहते हैं अवहेलना करना। तो आपने जो आदेश दिया था, इस बकरी ने उसका अवहेलना किया, आपकी बातों को इग्नोर किया, तो इसलिए मैंने इसको चौराहे पर ले जाकर पीट रही थी। इसलिए इसे दंड मिलना ज़रूरी है। इसके अपराध की वजह से मैं विधवा और मेरे बच्चे अनाथ हो रहे हैं। इस बकरी ने अपराध किया, इसने आपकी बात नहीं मानी, इसने अवहेलना की है। इसने जो अपराध किया उस वजह से मैं विधवा हो रही हूँ। विधवा यानी जिसका पति न हो। विधवा यानी क्या, जिसका पति न हो। और उसका पति कौन था, माली, और माली को भी मृत्यु दंड की सज़ा मिली। अगर माली नहीं रहेगा तो मालिन तो विधवा हो जाएगी। तो वह कहती है इस बकरी की वजह से मैं विधवा हो रही हूँ और मेरे बच्चे जो है अनाथ हो रहे। अनाथ यानी असहाय, बेसहारा, जिसका कोई मालिक न हो। तो मेरे बच्चे अनाथ हो रहे और मैं विधवा हो रही हूँ। आप इतने न्यायप्रिय राजा हैं, आपके राज्य में एक अपराधी कैसे खुला घूम सकता है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। वो राजा को ही कहते हैं आप बहुत ही न्यायप्रिय हो, आप बहुत अच्छा इंसाफ करते हो, और इस बकरी ने अपराध किया और ये कैसे खुले में घूम रही है, तो इसको भी दंड मिलना चाहिए। आप न्याय करो, इसे भी दंड दे दो। मालिन की बात सुनकर महाराजा बोले, अच्छा तो यह वही बकरी है जिसने पौधा खाया था। महाराज की समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे मालिन में इतनी बुद्धि कहाँ से आई। उनको समझ में आ गया कि इस बकरी ने उस जो पौधा था, जो सुनहरे फूल का पौधा था, उसे इसने खाया था। तो ये पता चल गया कि उस माली का तो कोई गुनाह नहीं था, उसने तो कोई अपराध नहीं किया था। इस बकरी ने उस पौधे को खाया था और सज़ा किसे मिल रही थी, माली को। ये सारी बात उस महाराजा को समझ में आ गई थी, लेकिन वो परेशान भी थे, हैरान भी थे कि इतनी समझ तो इस मालिन में नहीं हो सकती, इतनी बुद्धि तो उस मालिन में नहीं है। तो इतनी सोच, इतनी बड़ी बुद्धि उसको कहाँ से आई, किसने इसको ये सुझाव दिया होगा। अब बताओ मालिन तेनालीराम के पास ही क्यों गई थी। क्योंकि तेनालीराम एक ऐसे व्यक्ति थे, वो बहुत ही होशियार और बहुत ही चतुर थे। हर परेशानी का सामना वो बिना लड़े करे अपनी चतुराई से उस काम को पूरा कर देते थे। इसलिए मालिन जो है तेनालीराम के पास गई थी। तो महाराजा ने आगे उनसे कहा, महाराज ने मालिन से कहा, ठीक है हम तुम्हारे पति को माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने यह सब किसके कहने पे किया है। तो महाराज कहते हैं ठीक है मैं आपकी मदद कर दूंगा, आपके पति को मैं छोड़ दूंगा, उस माली को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इस पे पहले आपको काम करना होगा। जो आपने ये जो सुझाव, जो तरकीब आपने इस्तेमाल की, ये आपको किसने बताई है, मुझे आपको सबसे पहले बताना होगा। मालिन बोली, महाराज तेनालीराम की सलाह पर मैंने यह सब किया है। तभी मालिन जो है उसने कहा कि ये जब सब सलाह है, जो मुझे तरकीब दी है, ये तेनालीराम ने दी है। महाराज बोले, अच्छा तेनालीराम। महाराज ने तेनालीराम से कहा,
तुम अलग अलग उपाय करके हमारे गलत निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हो। हम प्रसन्न हुए। अब यहाँ पे जो महाराज ने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल भी गलत था ही, लेकिन महाराज को इसका पता नहीं था। उन्होंने मालिन को एक सुझाव दिया जिसके ज़रिए जो महाराज ने जो गलत फैसला लिया था वो फैसला उन्होंने वापस ले लिया। और महाराज ने तेनालीराम को बुलाया अपने और उन्होंने कहा कि जब भी मैं गलत फैसला लेता हूँ तुम अपनी होशियारी और चतुराई से मुझे उस गलत फैसले से बचा लेते हो और मुझे प्रसन्न यानी खुश कर देते हो। महाराजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर माली को माफ़ कर दिया और तेनालीराम को यह सब करने के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की। अब महाराज जो गलत फैसला कर रहे थे वो तो इतने न्याय थे, वो सभी लोगों के राजा थे, वो कैसे कुछ गलत कर सकते, लेकिन वो गलत करने वाले थे। लेकिन तेनालीराम ने उन्होंने उस गलत करने से बचा लिया और महाराज खुश होकर उन्होंने उस तेनालीराम को पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। इससे क्या हो गया, माली भी छूट गया, बकरी भी छूट गई, मालिन भी खुश हो गई और तेनालीराम को पुरस्कार मिल गया। और इस तरह जो महाराज ने जो गलत फैसला लिया, किसी पर न्याय होने के बदले जो अन्याय हो रहा था वो टल गया। तो हमें यही मिलता है कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति हो तो हमें गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर हम गुस्से में कोई फैसला लेते हैं तो वो हमेशा गलत ही होता है। अच्छे कार्य करने पर हमें क्या मिलता है, अगर हम कोई अच्छा कार्य करते तो हमें इनाम ही मिलेगा, अगर हम कोई बुरा कार्य करते तो हमें उसकी सज़ा भी मिलेगी। तो हमें हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे हमें इसके प्रति हम खुश रहना चाहिए। अगर हम कोई बुरा कार्य करते तो हमें देखो हमें खुद को ही बुरा लगता है, तो हमेशा हमें अच्छे कार्य करने चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। जिस तरह मैंने पहली वाली कहानी भी बताई थी बंदर और सांप की, और जो दूसरी कहानी कि कोई भी परेशानियां हो तो उसे चतुराई से उसका सामना करके हमें उस परेशानियों को से लड़ना है, उस परेशानियों से निकलना है, ना कि उस परेशानियों से हमें भागना है। प्रस्तुत कहानी द्वारा हमें यही बताया कि जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ये हमेशा गलत होते हैं। इस जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला उस माली को फांसी तक पहुंचा सकता था, किसी बेगुनहगार को सज़ा मिलती थी, वो मृत्यु तक जा पहुंचता था। लेकिन तेनालीराम ने अपनी चतुराई से उस माली की जान बचाई है। तो आपको भी यही करना है, हर परेशानियों का सामना सोचे समझे करना है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए इसी पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं, हम वो पढ़ते हैं। पहला कठिन शब्द है लगाव। लगाव, लगाव यानी संबंध। कक्ष, कक्ष यानी कमरा, रूम। जी जान लगा देना, किसी काम में पूरी ताकत लगा देना। जैसे रमेश पढ़ाई में जी जान लगा रहा है, मतलब पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी ताकत लगा दे रहा है। आदेश, आज्ञा, ऑर्डर। हैरान, दंग, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। आग बबूला होना, आग बबूला यानी अत्यंत क्रोधित होना, ऐसा कुछ कार्य हो जाना या ऐसा कुछ होना जिसकी हम उपेक्षा या अपेक्षा नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ कार्य होते हुए हम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, उसे कहते हैं आग बबूला होना। बिल्ली सारा दूध पी गई थी, यह जानने के बाद दादी माँ आग बबूला हो गई। देखिए मैं इस मुहावरे का मैं आपको वाक्य में उपयोग करके बता रही हूँ कि बिल्ली ने सारा दूध पी गई, यह सुनते ही यह जानते ही जो दादी माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो गई, यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। दंड, सजा। इनकार, अस्वीकार, मतलब कोई वो एक्सेप्ट करना ही नहीं उस बात को, तो उसको कहते हैं इनकार, यानी अस्वीकार करना, मानना नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानना। निर्दयता, क्रूरता, जिसमें बिल्कुल ही दया नहीं होती उसे कहते हैं निर्दयता, उसका ही अर्थ है क्रूरता। अवहेलना, उपेक्षा। अवहेलना यानी उपेक्षा, मैंने अभी कहा था इग्नोर करना, उस बात को नहीं मानना, उसको कहते हैं अवहेलना, मतलब इंटेंशनली कुछ कर जाना, उसको कहते हैं अवहेलना। आगे कुछ और शब्द हैं। जघन्य, जघन्य यानी बहुत गंदा, बहुत बुरा, ऐसा कुछ करना, उसको कहते हैं जघन्य। जैसे बकरी ने, यहाँ पे मालिन कहती है कि बकरी ने बहुत ही जघन्य अपराध किया, बहुत गंदा अपराध किया। विधवा, जिसका पति न हो, उसे कहते हैं विधवा। गुहार,
दुहाई, रक्षा के लिए पुकारना, किसी की मदद मांगना, उसे कहते हैं गुहार। जैसे मालिन किससे गुहार लगा रही थी? मालिन तेनालीराम से गुहार लगा रही थी। बुद्धि, समझ, आकर्षित, मनमोहक, जो अपनी तरफ खींचता हो, जो मन को भाता हो। उपाय, तरीका, तरकीब, यहाँ पे एक उपाय, एक तरीका, जो सलाह तेनालीराम ने किसको दी थी? मालिन को एक उपाय बताया था। उसी तरह आपके पाठ्य पे पन्ना नंबर 24 पर कुछ पाठ बोध दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए। आपको भी ये देखना है, आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए और इसको आपको सही उत्तर पर निशाना लगाना है। सही विकल्प पर सही का निशाना लगाइए। प्रस्तुत पाठ में किस राजा की कहानी का वर्णन है? जो हमने अभी कहानी पढ़ी, उस कहानी में किसका उल्लेख किया है, किस राजा के बारे में हमें बताया गया है? राजा राम मोहन राय, कृष्णदेव राय, सम्राट अशोक। तो इसका सही उत्तर क्या है? कृष्णदेव राय। तो प्रस्तुत कहानी में किसका उल्लेख किया है, किसका वर्णन बताया गया है? कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। महाराजा कृष्णदेव राय यात्रा पर कहाँ गए थे? उन्होंने एक सुनहरा रंग का पौधा लेकर आया था, वो कहाँ से लाए थे? अमरनाथ, काशी, कश्मीर। महाराजा कहाँ गए थे? तो महाराजा कश्मीर गए थे, वहां से उन्होंने उस पौधे को लेकर आया था। कौन सा जानवर महाराजा का पौधा खा गया? जो महाराजा का सुनहरा रंग का जो पौधा था, कौन सा जानवर उस पौधे को खा गया? बकरी, घोड़ी, गाय। बकरी, घोड़ी, गाय। तो उस पौधे को बकरी, यह जानवर ने खा लिया था, जो माली की बकरी थी। माली की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए किसके पास गई? जिस माली को फांसी की सजा दी थी, मृत्युदंड दिया था, उसकी पत्नी अपने पति को बचाने के लिए किसकी ओर गई थी? रानी के पास, सेनापति के पास या तेनालीराम के पास? इसका सही जवाब है तेनालीराम के पास। तो मालिन कहाँ गई थी? तेनालीराम के पास अपनी पति की रक्षा की गुहार मांगने के लिए गई थी। अतः अंत में महाराजा ने किसे पुरस्कार देने की घोषणा की? जैसे सारा हो गया, तो अंत में महाराजा ने किसे पुरस्कार दिया? माली को दिया या मालिन को दिया, तेनालीराम को दिया? तो यहाँ पे सब में बड़ा कार्य किसका था? किसने अपनी चतुराई, होशियारी दिखाई थी? तेनालीराम ने। तो पुरस्कार भी किसे मिला था? तेनालीराम को वह पुरस्कार मिला था। तो चलिए, इस पाठ का हमने यहाँ तक का भाग देखा था। अभी हमने कुछ कठिन शब्द देखे और बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखे थे। इस कहानी का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी परेशानियों में हमें डरना नहीं है, बस अपनी सूझबूझ, अपनी चतुराई से, अपने दिमाग का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर उस परेशानियों का सामना करना है। इसका अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। इस पाठ को आपको पुनः एक बार पढ़ना है। धन्यवाद।